माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बल आघूर्ण, कोणीय संवेग और कोणीय आवेग। सबसे पहले तो बात आएगी कि बल आघूर्ण और कोणीय संवेग किस तरह से एक दूसरे से रिलेट है। तो इन सब चीजों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दे, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है वो खास रिलेशनशिप से होने वाला है, यानी संबंध बतलाने वाला से होने वाला है। जो आप न्यूमेरिकल जब बनाते हैं तो यहां पे देखेंगे कि खास यूज आता है इसका, यानी कहां न्यूमेरिकल बनाने में। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो आने वाला है वो संबंध है, रिलेशनशिप है। क्या चीज? बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। देखो, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। तो सबसे पहले ये संबंध देखिए होता क्या है। तो ये जो संबंध होता है, ठीक है, वो होता है यहां पर, ये होता है टॉर्क माने बल आघूर्ण, और ये होता है आई मतलब जड़त्व आघूर्ण, और ये होता है अल्फा यानी कोणीय त्वरण। यानी यहां पर ऐसे बोल सकते हो कि ये बल आघूर्ण इज इक्वल टू, बल आघूर्ण इज इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण इंटू क्या होता है यहां पर कोणीय त्वरण। यानी बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय त्वरण होता है। अब इसी को हम लोग प्रूफ करने चलते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? तो सबसे पहले इसको प्रूफ करनी है, साबित करनी है, ठीक है। तो साबित करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक यहां पर रिजिड बॉडी लेना होगा। क्या लेना होगा? एक रिजिड बॉडी लेना होगा। चलिए ठीक है, हमने एक रिजिड बॉडी ले लिया, ये दृढ़ वस्तु ले लिया, दृढ़ पिंड ले लिया। अब इस दृढ़ पिंड से यहां पर क्या हुआ, एक पॉइंट है और इससे क्या हो रहा है कि एक एक्सिस पास कर रहा है। क्या हो रहा है? एक्सिस पास हो रहा है, मतलब घूर्णन अक्ष पास हो रहा है, और इसी के परितः इसको घुमाया जा रहा है। किससे? कोणीय त्वरण अल्फा से। यानी इसको बोला गया एक समान, एक समान, और ये आएगा यहां पर कोणीय, और ये आएगा त्वरण, कोणीय त्वरण, यानी एक समान कोणीय त्वरण आएगा। चलो ठीक है, एक समान कोणीय त्वरण आएगा, ठीक। अब देखिए, एक समान कोणीय त्वरण आएगा, चलो ठीक है। तो यहां पर इस दृढ़ वस्तु में बहुत सारे क्या होंगे? कण होंगे, बहुत सारे कण होंगे। तो किसी खास कण को टारगेट करो। मान लो ये आई में कण है जिसका द्रव्यमान mi है और त्रिज्या ri है, और ये कण इस तरह से गोल 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 क्या है, वृत्ताकार रास्ता पर, पथ पर क्या करता है? घूमता है, ठीक है, ये घूम रहा है। अब ये घूमता है तो सबसे पहले देखिए, इसकी जो घूमने की प्रोसेस है उसके लिए बल की बात होती है। तो बल क्या होगा? Fi होगा, क्योंकि आई में कण है। तो सबसे पहले इसका यहां पर त्वरण ले लो, त्वरण Ai होगा। कौन सा कण का? आई में कण का। क्या होगा? अल्फा ri होगा। एक प्रकार का ये क्या है? स्पर्शजया, यानी स्पर्शीय, यानी टेंजेंशियल त्वरण है, ठीक है, जिसकी फॉर्मूला कोणीय त्वरण इंटू त्रिज्या होता है, ठीक है। ये हो गया। तो यहां पर जब हम बल निकालेंगे तो Fi बराबर mi इंटू ai। तो यहां पे Fi इज इक्वल टू mi और अल्फा ri होगा। अब यहां पे बल आघूर्ण लेंगे तो त्रिज्या गुने बल लेंगे। तो ये जो बल आघूर्ण होगा ये होगा टाउ आई, तो क्या होगा? ri और Fi। तो यहां पे टाउ आई इज इक्वल टू ri इंटू Fi, तो ये होगा mi अल्फा ri,
ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर क्या होगा, ये जो होगा यहां पे टॉर्क आई होगा, और ये क्या होगा, यहां पर ये आएगा एम आई आर आई का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू अल्फा हो जाएगा। ओके, अच्छा चलिए अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, ये जो है यहां पे बल आघूर्ण है सिर्फ और सिर्फ आयनिक कण के लिए। अब पूरे वस्तु के लिए लेते हैं तो यहां पे इतना आएगा, एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 होगा और ए होगा टॉर्क आई। तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, और ये क्या आएगा यहां पे एम आई आएगा, आर आई स्क्वायर आएगा, अल्फा आएगा। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण होगा। सो बल आघूर्ण बराबर आई इंटू क्या आएगा, अल्फा। यही तो प्रूफ हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, तो ये हो गया यहां पे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, और ये क्या हो गया, तो यहां पर बोलेंगे जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। और ये क्या है, कोणीय त्वरण है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहां पर देखिए नेक्स्ट आता है बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध, ठीक है। देखिए, तो यहां पर बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू, देखिए होता क्या है, dl बाई dt होता है, ठीक, या नहीं तो टॉर्क इज इक्वल टू, इसी को डेल्टा एल बाई डेल्टा टी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों सदिश है, तो यहां पर ये सदिश दे दीजिए, ये सदिश होगा, ये सदिश दे दीजिए, ये सदिश होगा। ये फॉर्मूला बोल सकते हैं, या तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो बल आघूर्ण है वो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये क्या है, यहां पे बल आघूर्ण है, क्या है, बल आघूर्ण है, ओके, बल आघूर्ण है। और ये एल क्या है, तो यहां पर बोलिएगा, ठीक है, कोणीय, और ये हो जाएगा यहां पे संवेग, कोणीय संवेग। तो यहां पे जो बल आघूर्ण होगा वो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर होगा, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आएगा, ओके। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए प्रूफ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने अभी बेसिक कंसेप्ट दिया, क्या बेसिक कंसेप्ट दिया भाई, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ओके। तो यहां पे बल आघूर्ण क्या होगा, आई अल्फा होगा, ये अभी हमने बेसिक कंसेप्ट दे रखा है। अब क्या करोगे, इसमें खास बात ये रहेगा कि ये जो अल्फा है ये है कोणीय त्वरण, जिसको क्या बोलिएगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, ओके, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू आई रखो, डी ओमेगा रखो बाई डी टी, अल्फा की जगह पे। अब देखिए टॉर्क आ गया, तो यहां पे डी, आई इधर जाएगा तो आई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये आई ओमेगा आ गया, और बाई क्या होगा, डी टी होगा। अब देखिए आई ओमेगा मतलब एल, आई ओमेगा मतलब एल, तो यहां से टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एल और बाई डी टी। तो यहां पर इसको क्या बोलिएगा, यहां पर क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा, संवेग में परिवर्तन, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। जैसे देखिए बल आघूर्ण क्या करता है, घूर्णन गति करवाता है,
तो कोणीय संवेग मिलता है यहां पे। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल आघूर्ण के बराबर होती है। लेकिन यही जब हम लोग लीनियर मोशन पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, वहां पर रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, न्यूटन का सेकंड लॉ याद कीजिए, है ना। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या बतलाता है, तो वहां पर बतलाता है बल। यहां पर होता है बल आघूर्ण, वहां होता है बल। यहां होता है घूर्णन गति, वहां होता है स्थानांतरित गति। ठीक है, वजह ये है। इसी को हम लोग लिख सकते हो टॉर्क, और इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे चेंज रेट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एल, और ये बाई क्या बोलिएगा, डेल्टा टी बोलिएगा। डेल्टा एल बाई डेल्टा टी बोलिएगा। तो बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में यहां पर संबंध आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए आएगा यहां पे कोणीय आवेग, यानी एंगुलर इंपल्स आएगा। ओके, ये देखिए होता क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि किसी वस्तु पर यदि बल लगाते हो, बल लगाने का समय अंतराल होता है, तो दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव होता है उसको बोला जाता है क्या, इंपल्स, यानी आवेग बोला जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, किसी वस्तु को घुमाने से रिलेटेड है, तो यहां पर किसी वस्तु को घुमाएंगे यानी बल आघूर्ण लगाएंगे तभी घुमा पाएंगे। तो बल आघूर्ण जब लगाओगे तो क्या होगा, समय अंतराल भी लेना पड़ेगा, कितना समय तक लगाया है आपने। तो बल आघूर्ण और समय अंतराल का जो सम्मिलित प्रभाव होगा, या तो कहें गुणनफल जो होगा, उसी को यहां पर क्या बोलेंगे, कोणीय संवेग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, कोणीय आवेग बोलेंगे। यानी यहां पर लिख सकते हैं क्या चीज, क्या चीज, कोणीय, ठीक है, आवेग। कोणीय आवेग इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर बल आघूर्ण होगा। क्या होगा, तो बल आघूर्ण होगा, ठीक है, और गुने क्या होगा, समय, समय अंतराल होगा, समय अंतराल होगा। मतलब इसको आई से निरूपित करो, इसको आई से निरूपित करो, तो आई बराबर आ जाएगा यहां पर बल आघूर्ण और गुने समय अंतराल। ठीक है, यही आएगा। ओके, अब यहां से ये भी क्या है, कोणीय आवेग। जहां भी कोणीय लग गया मतलब ये हो गया अक्षीय सदिश। सबसे पहले तो इसको बोलिएगा क्या, यहां पर ये आएगा अक्षीय, ठीक है, सदिश। ओके, इसका एस आई मात्रक लीजिएगा। क्या लीजिएगा, एस आई मात्रक। तो एस आई मात्रक क्या होगा, इसका होगा न्यूटन मीटर, इसका होगा सेकेंड। तो यहां पर न्यूटन मीटर सेकेंड लगा दीजिए, या तो जूल सेकेंड भी लिख सकते हैं, या तो जूल सेकेंड भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए ये हो गया। अब इसका डायमेंशन भी लिखोगे तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, यानी इसका भी मान और इसका भी मान लगा दीजिए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया कोणीय आवेग से संबंधित। अब देखिए आगे, अब आता है कोणीय आवेग संवेग सिद्धांत। यानी कोणीय आवेग संवेग सिद्धांत है क्या, इसकी बात करनी है। तो इसकी बात कैसे करोगे सो समझो। देखिए सबसे पहले यहां पर होता क्या है, यहां पर बात ये आती है कि हमें बेसिक कंसेप्ट मिला है। क्या मिला है, टॉर्क यानी बल आघूर्ण इज इक्वल टू डेल्टा एल, और बाई क्या मिला है, डेल्टा टी मिला है। अब यहां से समझिए, इधर से इधर टाउ इंटू डेल्टा टी, तो ये क्या होगा, डेल्टा एल होगा। तो टाउ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल।
तो टाउ इंटू डेल्टा टी क्या होगा, तो यहां पे आवेग होगा। क्या होगा, आवेग होगा। यानी बल आघूर्ण इंटू समय अंतराल क्या होता है, आवेग होता है। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग सेट करेंगे, ये लिखेंगे इंपल्स यानी एंगुलर इंपल्स यानी आवेग मतलब कोणीय आवेग, और यहां पर डेल्टा एल, डेल्टा एल मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। यानी सिंपल बोल सकते हो कि यहां पे जो कोणीय आवेग होगा, क्या होगा, कोणीय आवेग, वो क्या होगा, कोणीय संवेग में, कोणीय संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी किसी दृढ़ वस्तु को दिया गया कोणीय आवेग उस वस्तु के कोणीय संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब यहां पे ये आ गया क्या, कोणीय आवेग, ओके, इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, कोणीय, क्या आएगा, कोणीय, ओके, संवेग, संवेग में क्या आएगा, परिवर्तन, ओके, परिवर्तन। आपने देखा होगा कि जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं, मतलब न्यूटन के गति नियम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी पढ़ना है, वहां पर आवेग संवेग सिद्धांत पढ़ना है। वहां पर पढ़ा जाता है कि आवेग जो होता है वो किसी भी वस्तु की जो आवेग होती है, जो दिया गया आवेग होता है, वो रेखीय संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, कोणीय जो आवेग होता है, जो दिया गया कोणीय आवेग होता है, वो वस्तु के कोणीय संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये चीजें दिमाग में रखनी है, ओके। अच्छा, अब आगे आएगा, देखिए इस पे एग्जाम्पल आ गया, और ये एग्जाम्पल जो है इसमें सबसे पहले बतलानी है कि देखिए इस वस्तु का जो त्वरण होगा, प्रारंभिक त्वरण वो निकालिए, ठीक है। यानी इस वस्तु हो या तो इस वस्तु हो, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, प्रारंभिक। तो सबसे पहले देखिए इस वस्तु की बात करें तो नीचे कितना आएगा, 2g, इस वस्तु की बात करें तो 5g। अब क्या होगा, यहां पे इसकी जो दूरी होगी वो 0.5 मीटर होगी, इसकी जो दूरी होगी वो 0.5 मीटर होगी। ये जो टॉर्क लगाएगा इधर के तरफ लगाएगा, बल आघूर्ण टाउ 1, ये जो टॉर्क लगाएगा इधर लगाएगा, जो टाउ 2 होगा। अब यहां पे ये देखना कि बड़ा कौन, बड़ा ये वाला है, और ये वाला क्या है, तो यहां पे छोटा है, ठीक है। तो यहां पर बड़ा और छोटा दे दिया गया। यहां पर देखो कि कोणीय त्वरण निकाल लो, पहले कोणीय त्वरण ही यहां पर दिया हुआ है, कोणीय त्वरण निकालना है जो स्टार्टिंग में है। अच्छा, तो यहां पर करना क्या है सो समझिए, नेट टॉर्क निकालिए। तो नेट टॉर्क क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा तो ये वाला देगा, ओके, यानी टाउ 1 देगा, छोटा कौन देगा, ये वाला देगा, माइनस कीजिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू टाउ 1 माइनस टाउ 2। तो ऐसा कर सकते हैं, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, यानी टॉर्क के जगह पे आई अल्फा, तो टाउ 1 माइनस टाउ 2, तो अल्फा इज इक्वल टू टाउ 1 माइनस टाउ 2 और बाई आई हो जाएगा। चलिए ठीक है, टाउ 1 क्या होगा, रेडियस और इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, तो रेडियस कितना होगा, तो 0.5 होगा, और इनटू क्या आएगा 5g, माइनस ये भी होगा 0.5 और इनटू 2g, ओके। और बाई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 2 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
5 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। ओके, 0.5 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए 0.5 क्या कॉमन कर लीजिए, तो 5g मतलब 50 माइनस 2g मतलब 20, और बाई क्या आ जाएगा, 5 2 7 और इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से इससे कट जाएगा। ओके, अब यहां से क्या आ जाएगा, 50 माइनस 20 तो 30, और बाई 7 इंटू क्या आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा। ओके, पॉइंट हटाइएगा, यहाँ पे 10 बैठेगा, तो 2 से कट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 60 और बाई 7, और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये प्रारंभिक जो है से एक्सेलरेशन आ गया, कोणीय त्वरण आ गया, प्रारंभिक कोणीय त्वरण आ गया। किस संबंध से, तो आई अल्फा से, मेन ये वाला हुआ आई अल्फा, बल आघूर्ण का संबंध आई अल्फा है यहाँ पर, उससे। अच्छा, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट सवाल, पुल्ली सिस्टम है और इस पुल्ली सिस्टम का यहां पर क्या निकालना है, इस वस्तु का त्वरण निकालना है। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या होते आता है, वहां पर होते आता है कि पुल्ली पर रस्सी जो है सरकता है, हल्का होने की वजह से, रस्सी भी हल्का, पुल्ली भी हल्का, लेकिन यहां पे रस्सी हल्का है लेकिन पुल्ली का जड़त्वाघूर्ण आई है और पुल्ली की त्रिज्या भी आर है, मतलब घूमेगा यहां। अब जब घूमेगा तो यहां पर सबसे पहले बात आती है कि m1 और m2, तो सपोज कर लीजिए कि यहां पर m1 छोटा है और m2 बड़ा है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो पुल्ली है उसके लिए यहां पर डाउनवर्ड क्या काम करेगा, m2g, और यहां पे डाउनवर्ड क्या काम करेगा, तो m1g। ओके, अब दोनों में बड़ा कौन है, m2g, मतलब ये जाएगा नीचे कितना से, ए त्वरण से, ये जाएगा ऊपर कितना से, ए त्वरण से। ओके, अब देखिए होगा क्या कि ये पुल्ली घूमेगा, पुल्ली कैसे घूमेगा, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक ऊपर, तो कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, पुल्ली ऐसे घूमेगा। ठीक, पुल्ली कितना से घूमेगा, अल्फा से घूमेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो है इस वस्तु में जो, इस वस्तु से जो टेंशन यहां क्रिएट होगा इधर, तो इसको मान लेते हैं T2, इसको मान लेते हैं हम T1। ओके, चलिए सबसे पहले इस ब्लॉक पे आइए, M1, M1 को लीजिए, M1 को लिया, ये जो है डाउनवर्ड M1g, और ये क्या हुआ, T1 हुआ, T1 हो गया। अब देखिए ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर, मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, साइलेंट मतलब साइड कर लिया इसको, तो यहां पे ले जाने वाला T1 नीचे M1g इज इक्वल टू M1a, तो T1 इज इक्वल टू इधर आएगा M1g प्लस M1a, हो गया। अब हम दूसरी बात करेंगे M2 का, तो इसका जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उसी तरह से सेकेंड बॉडी को भी लाइए, ये आ गया कौन, M2 आ गया, डाउनवर्ड क्या लगेगा, M2g लगेगा ना जी, और ये अपवर्ड T2 किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ओके, तो नीचे ले जाने वाला कितना है, M2g है, माइनस क्या है, T2 है, इज इक्वल टू क्या आएगा, M2a आएगा, इधर ही माइनस में इधर ही प्लस में, तो T2 इज इक्वल टू M2g माइनस M2a आ गया ऐसा। चलो ठीक है, अब बात आती है यहां पर पुल्ली की, तो A आ गया पुल्ली,
यहां पे ऐसे एक कनेक्ट है, दे दिया गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इधर से ऐसे टेंशन T2 लगेगा, बॉडी के लिए ऊपर, पुल्ली के लिए नीचे, इसके लिए इधर लगेगा T1, ठीक है। ई रेडियस R1 होगा, सॉरी R1 नहीं, R ही होगा। तो ये इधर घुमा रहा है ऐसे, इसका मतलब ये बड़ा टॉर्क दे रहा है, इसको मान लो τ2 और इसको मान लो τ1। तो नेट टॉर्क जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, यहां पे सिंपल होगा, यहां पे इधर वाला, तो RT2 माइनस RT1 हो गया। अब यहां से देखिए, टाउ के जगह पे I अल्फा, तो R कॉमन, T2 माइनस T1 होगा, क्योंकि टॉर्क नेट लिए, इधर वाला में इधर वाला को माइनस कर लिए, नेट टॉर्क आ गया। और नेट टॉर्क का फार्मूला होता है I अल्फा रिलेशन से, तो I अल्फा ले लिया मैंने। अब यहां पर देखिए, I अल्फा, I इंटू अल्फा के जगह पे A बाई आर, क्योंकि A इज इक्वल टू अल्फा यार, तो R कॉमन है, तो ये बचा कौन, T1 माइनस T2 माइनस T1, ठीक। तो अब यहां से आ जाएगा IA और बाई नीचे R², तो ये बचेगा T2, A बचेगा T1, तो A हो गया IA बाई R², T2 रख दीजिए यहां पे T2, M2G माइनस M2A, तो यहां से क्या आएगा, M2G आएगा माइनस M2A आएगा, माइनस T1 कीजिए, माइनस T1 कीजिए, M1G माइनस M1A, तो माइनस M1G माइनस M1A हो गया। अच्छा, ई माइनस में इधर आएगा प्लस में, चलो ठीक है, तो IA बाई R² प्लस M1A प्लस M2A इज इक्वल टू M2G, देखो M2G माइनस M1G हो गया। सो A कॉमन कर लीजिए, आप A कॉमन करेंगे तो यहां से I बाई R² होगा, प्लस M1 होगा, प्लस M2 होगा, यहां से M2 माइनस M1 होगा और इंटू G होगा। अब A मल्टीपल में है तो इधर जाएगा डिवीजन में, सो A इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर M2G यानी M2 माइनस M1 है ये, और G और बाई ये जो मल्टीपल में आप देख रहे हैं उधर जाएगा डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस I बाई R², यानी यही निकल गया एक्सीलरेशन, किसका, तो बॉडी का। ओके, तो यहां पर इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।